आज आए हम छावा मूवी देखकर। आप देख रहे होंगे पोस्टर लगा हुआ है और देखकर सच में बहुत ही अच्छा लगा। आप सभी से भी कहूँगी कि अपने बच्चों को, अपने परिवार को और अपने मिलने वालों को सभी से कहें कि इस मूवी को देखने के लिए ज़रूर जाएं। मन खुश हो गया। मैं हूँ रजनी झांसी से और आज बात करती हूँ मूवी छावा की। भाई क्या मूवी बनाई है, शुरू से आखिरी तक बांध के रखा है मूवी ने। और ये आज पता चलता है कि हम देखते थे महाराजा शिवाजी राव जी को, उन्हीं की गाथाएं हमेशा अधिकतर सुनने को मिली हैं, लेकिन आज पता चला कि छावा संभाजी राव, शिवाजी राव के पुत्र, क्या गजब के थे, कितने ताकतवर थे। सुना था कि महाराजा छत्रपति शिवाजी राव 8 फुट के थे। ये तो मुझे नहीं पता कि विक्की कौशल को इतनी लंबाई या ऊंचाई या इतने जंप मारते हुए दिखाने का मतलब ये था कि वो इतने हाइट के थे कि इस तरीके से वो जंप मार सकते थे। संभाजी राव का किरदार निभाने में विक्की कौशल ने अपना बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और देखने लायक है। औरंगजेब एक ऐसा शख्स कि संभाजी राव को तोड़ता है, उनके नाखून निकालता है, उनकी आंखें निकालता है, उनकी जीवा निकालता है। और रोज़ ऐसा नहीं करता है, वो हर दिन ऐसा करता है, हर दिन ऐसा करता है जब तक उनकी मृत्यु ना हो जाए। पहले उनके बदन पर तलवारें चलाई गई, फिर उनके नाखून निकाले गए, उनके बदन पर नमक लगाया गया। देखिए जो जख्म है, पट्टी की जगह पर, मलहम की जगह पर नमक लगाया गया। तब भी संभाजी राव यानी छावा, जो उनका लाड का नाम था, प्यार का नाम था, वो नहीं रोए। उससे लगा औरंगजेब को कि ये तो रो ही नहीं रहा है, तो जाइए इसके नाखून उखाड़िए। अगले दिन नाखून उखाड़े गए, वो फिर भी नहीं रोए। ये देखिए आप। उसके बाद भी औरंगजेब को लगता है कि छावा तो रो ही नहीं रहा है, संभाजी राव तो रो ही नहीं रहा है, तो वो कहते हैं इसकी आंखें निकाल लीजिए। जो उनके साथ अत्याचार हो रहा था और जो उनकी आंखें, नाखून, जीवा निकालते हैं, वो बोलते हैं कि साहब आंखें तो बंद कर लीजिए, लेकिन नहीं, शेर की तरह आंखें में आंखें डालकर उन्होंने आंखें मिला दी। फिर भी वो नहीं टूटे। छावा यानी शिवाजी राव, यानी शिवाजी राव के पुत्र संभाजी राव। संभाजी राव को जब फिर आदेश दिया जाता कि इनकी जीवा निकाल ली जाए, जीवा के लिए उन्होंने अपनी जीभ बाहर कर दी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर नहीं निकालेंगे तो ये उनके कैद में हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, कि जीभ निकाली गई। वैसे तो उनके हाथ पैर भी काटे गए हैं, मूवी में इतना नहीं दिखाया गया। अब ये देखिए कि जब मुगलों की किताबों में इतना कुछ लिखा है, तो मराठाओं की किताबों में कितना लिखा होगा, देखने लायक है। अब ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन जो पिछले कई साल पहले हुआ है वो अब तो नहीं हो सकता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हमें मूवी देखकर आना है तो हमें एक दूसरे से दुश्मनी करना है और दुश्मनी निभाना है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। हाँ, मालूम है कि दुख लगता है कि जिस तरीके के लोग थे और जैसे अत्याचार करने वाले लोग थे, उनको वैसा उस समय जवाब भी मिला है। और आज मुग़लों का राज तो है नहीं, तो कुछ सोचने की ज़रूरत तो है नहीं आप लोगों को, तो ज़्यादा कुछ लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। मूवी को देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए, आप भी जाइए, चीज़ों को समझें कि जो आपको धोखा दे उस पर भरोसा कभी ना करें। छावा संभाजी राव के मामा थे, दो मामा थे जिन्होंने उनको धोखा दिया, नहीं तो संभाजी राव को पकड़ना नामुमकिन था। अगर आपको भरोसा हो जाए कि ये व्यक्ति आपके खिलाफ जा रहा है तो वो खिलाफ जाएगा, चाहे वो आज जाए चाहे वो कल जाए।
सीख सिखाती है। इन चीज़ों से हमें सीखना चाहिए कि जो आपको एक बार धोखा दे रहा है वो बार बार धोखा देगा। और जो उनके रिश्ते में मामा लगते थे दो, कनु और मनु, अगर ये मामा धोखा नहीं देते तो संभाजी राव यानी छाबा को कोई पकड़ ही नहीं सकता था। जहाँ नियत में खोट आ जाए तो आदमी को वहाँ से सावधान रहना चाहिए, भरोसा नहीं करना चाहिए। लोग दूध क्यों चढ़ा रहे हैं छावा मूवी के पोस्टर पर? आज हमने जाकर देखा, मैंने कहा देखने तो चाहिए आखिर ऐसा क्या है, पर देखा तो आज तो इतिहास मुझे इतना पता ही नहीं था। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल हो रही है, बहुत अच्छे ये डायरेक्टर जो मूवी लेकर आ रहे हैं, बधाई के पात्र हैं कि वो अपने इतिहास में पैसा लगा रहे हैं, इतना अच्छा डायरेक्शन कर रहे हैं, इतना अच्छा उसको फिल्मा रहे हैं और बांध के मूवी को रखते हैं कि पब्लिक ये नहीं कह सकती कि मुझ पे देखते नहीं बन रही, बोरियत है और जाना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मूवी को पैसा वसूल मूवी है। आप अपने बच्चों को टाइम नहीं देते हो, घर में इतिहास के बारे में नहीं पढ़ाते हो, कोई चीज़ें नहीं बताई जाती हैं तो बच्चों को पता ही नहीं होता। तो कम से कम इस बहाने बच्चे अपने इतिहास से तो जुड़ेंगे, बच्चे अपने इतिहास को तो देखेंगे। तो आपको क्या करना है कि बच्चों को कैसे भी करके मूवी ज़रूर दिखाएं। कारण यही है कि वो अपने इतिहास से पहचानते रहेंगे कि इतिहास में हमारे पूर्वजों ने अपने कितना बलिदान दिया है इस देश के लिए, इस साम्राज्य के लिए, हम आप सबके लिए। ऐसा नहीं है कि मूवी देख कर आओ तो आपके पड़ोसी या किसी से आप दुश्मनी लो या उससे लड़ो या झगड़ा करो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। मूवी ये बिल्कुल नहीं दिखा रही है कि आपको ऐसा करना, बस ये दिखाया गया है कि हमारे पूर्वजों ने अपने बलिदान को देकर हमें आज़ादी दिलाई है। तो उस बलिदान में हम सबको उनको याद करके हुए इस मूवी को देखना है और इस मूवी को श्रद्धांजलि के रूप में हमारे शिवाजी राव, संभाजी राव को श्रद्धांजलि के रूप में ज़रूर देखें, क्योंकि उन्हें श्रद्धांजलि के ही मिलेगी ये कि उनके बच्चों ने उन्हें इतना देखा, इतना लाइक करा और इतना प्यार कर रहे हैं और उनकी चीज़ों को संजो कर रख रहे हैं। आज भी मराठा क्या लोग थे, कितना दमदार लोग थे। और संभाजी राव की पत्नी, लाजवाब किरदार उनका, हर क्षण उन्होंने अपने पति का साथ दिया, देखने लायक है, गजब की एक्टिंग। कहीं पर उन्होंने अपने पति का मनोबल नहीं तोड़ा, कहीं पर वो नाराज नहीं हुई, इतना भरोसा जताया जैसे एक माँ अपने बच्चे पर जताती है। और जब उन्होंने कहा कि मैं सोचती हूँ कि आप मेरा और मेरे पिछले जन्म या मेरा कोई भी जन्म होता है उसमें आप मेरी कोख से जन्म ले, जिससे आपकी माँ की जो आकांक्षाएं थी, आपकी जो इच्छाएं हैं वो मैं पूरी कर सकूं। क्या बात है, एक पत्नी इतना कहाँ सोच सकती है। एक पत्नी सिर्फ उतना ही सोचती है कि श्रृंगार करे, पति आके उसको संभाले या वो रूठी है तो उसको मना ले। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत प्रेरणादायक मूवी है, इसको आप देख सकते हैं। इसको आप गलत तरीके से सोचकर बिल्कुल ना निकले मूवी देखकर। बिल्कुल सोचें कि हमारे परिवार में हमें कौन सी चीज़ों को अच्छा करना है, कौन सी चीज़ों को सही करना है, किस पर विश्वास करना है, किस पर नहीं करना है। आप बिल्कुल अपने परिवार के साथ बेफिक्र होकर जा सकते हैं और संभाजी की मूवी यानी छावा जरूर देख कर आए और लगेगा आपको कि आपका पैसा बर्बाद नहीं गया है। भाई देखने वाली बात है। और आपको बता दूं मैं कि वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।